दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती है और सही गलत की पहचान धुंधली हो जाती है। कानपुर शहर में एक महिला अचानक गायब हो जाती है। अगले 4 महीने तक उसका पति अपनी पत्नी की तलाश में शहर और शहर के बाहर भटकता रहता है। स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक फरियाद करता है, पर 4 महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता। फिर 4 महीने बाद मिलता है तो उस महिला का कंकाल। इस वारदात में सबसे ज्यादा किरकिरी अगर किसी की होती है तो वो है कानपुर पुलिस। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। 32 वर्षीय एकता गुप्ता कानपुर की एक साधारण गृहिणी है। उनकी शादी राहुल गुप्ता से हुई थी, जो शेयर बाजार में काम करते थे और आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में थे। राहुल और एकता की शादीशुदा जिंदगी बाहर से खुशहाल दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एकता अपने जीवन में किसी रोमांच या बदलाव की तलाश कर रही थी। एकता अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी, क्योंकि राहुल का ज़्यादा समय शेयर मार्केट में बीतता था। बिजी लाइफस्टाइल के चलते दोनों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ने लगी। इसी बीच खुद को फिट रखने और लाइफ में थोड़ा बदलाव लाने के लिए एकता ने एक जिम ज्वाइन किया। कानपुर के ग्रीन पार्क में जिम में ट्रेनिंग के दौरान एकता की मुलाकात जिम ट्रेनर बिमल सोनी से हो गई। बिमल एक हैंडसम और फिट इंसान था, जो अपने क्लाइंट्स के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता था। धीरे धीरे एकता और बिमल की बातचीत बढ़ने लगी। नवंबर 2023 में एकता गुप्ता और जिम ट्रेनर बिमल सोनी के बीच व्हाट्सएप चैटिंग और कॉल्स के माध्यम से नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच संबंध गहरे हो गए। कुछ महीने बाद बिमल की शादी तय हो गई। यह बात एकता को नागवारा गुजरी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बिमल किसी और से शादी करे। उसने बिमल को धमकाना शुरू किया। एकता की धमकियों से परेशान होकर बिमल ने उसे रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। बिमल ने एकता को ग्रीन पार्क के पार्किंग में बुलाया। कार में दोनों के बीच बहस हुई, जिसके दौरान बिमल ने एकता की नाक पर घूंसा मारा, जिससे उसकी नाक और जबड़े की हड्डी टूट गई। घबराकर बिमल ने मफलर से एकता का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद बिमल ने एकता के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। वह पहले गंगा बैराज और बिठूर गया, लेकिन वहां शव नहीं फेंक पाया। अंततः उसने डीएम आवास के बगल में स्थित ऑफिसर क्लब के परिसर में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। एकता के घर ना लौटने पर उनके पति राहुल गुप्ता ने कोतवाली थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के दौरान बिमल सोनी को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ की। साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर बिमल ने अपराध स्वीकार किया और 100 की जगह बताई। बिमल की निशानदेही पर पुलिस ने ऑफिसर क्लब के परिसर में एकता का कंकाल बरामद किया। कपड़ों के आधार पर 100 की पहचान की गई। पुलिस ने 700 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें 40 गवाहों का बयान, 350 पन्नों की व्हाट्सएप चैटिंग, एमएमएस कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे। एकता गुप्ता मर्डर के मामले में मृतक के पति राहुल गुप्ता ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गुप्ता का कहना है कि पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डीएम के घर पर 10 फीट का गड्ढा खोदकर लाश दफना देना किसी अकेले शख्स का काम नहीं है। प्री प्लान का मर्डर किया गया था। राहुल ने कहा कि पूछताछ बहुत नॉर्मल तरीके से हो रही है, कोई सख्ती नहीं की जा रही है। जब तक सख्ती नहीं दिखाई जाएगी तब तक ये कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि बिमल सोनी बहुत ही शातिर है। ये इतना शातिर है कि जिस दिन ये पकड़ा गया उस दिन भी पुलिस को गुमराह करके घूमता रहा। आज भी जब इतने नॉर्मल तरीके से पूछताछ की जा रही है, जब तक इससे सख्ती से पूछताछ नहीं की जाएगी कुछ भी खुलासा नहीं हो पाएगा। राहुल ने कहा कि उसके चेहरे से मुझे नजर आ चुका है कि वो कहीं कुछ बयान नहीं करेगा। वो बहुत ही रिलैक्स होकर खड़ा है। उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं है। उसे हत्याकांड पर कोई पछतावा नहीं है। वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। इसमें जरूर कोई ना कोई और इन्वॉल्व है। जब पुलिस से नहीं बोल रहा है तो हमें क्या बोलेगा। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक ऐसे अपराधी इसी तरह के अपराध करते रहेंगे। राहुल गुप्ता ने कहा कि हत्या आरोपी बिमल की पिछले 5 महीने से डीएम कंपाउंड में बाइक खड़ी है। किसी ने पूछा तक नहीं। अगर कोई रोड पर भी लवारिस गाड़ी खड़ी कर देती है तो लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं। क्या उनको मालूम था कि ये बाइक बिमल सोनी की है, इस वजह से खड़ी थी, या कोई और बात है? इसका भी खुलासा होना चाहिए। राहुल गुप्ता ने कहा कि डीएम आवास के बगल में ऑफिसर क्लब में 100 दफन किया गया।
पुलिस इस वजह से जांच करने से बच रही है। डीएम साहब भी बदनामी के डर से बच रहे हैं। खुलासा होना बहुत जरूरी है। विमल सोनी जेल में है और मामले का ट्रायल जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। एकता की हत्या में आरोपी जिम ट्रेनर विमल के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं, इस बात का शक और गहरा गया है। कारण 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रिमांड पर लाए गए विमल ने पहले दिन हुई पूछताछ के दौरान बेबाकी से एकता की हत्या की बात कबूली है। हालांकि बिना किसी के मदद के लिए घटना को अंजाम देने के सवाल पर उसने चुप्पी साध ली है। यही नहीं, उसने मददगार के सवाल से इनकार भी नहीं किया है। इस चुप्पी के बाद अब पुलिस उनके मददगार की तलाश में अपनी जांच को केंद्रित करने जा रही है। विमल ने एकता का शव जिस कार से लेकर कैंपस तक पहुंचाया, वह कार उस जगह तक कैसे पहुंची जहां गेट की चौड़ाई कार के अनुपात से कम है। इसके अलावा एकता का मोबाइल और पर्स अभी भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के सामने यह सवाल भी बना हुआ है, हत्या स्थान पर ही एकता को मारा गया या किसी और जगह हत्या कर उसे यहाँ लाकर दफनाया गया। पुलिस अब रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ करके हत्या के अन्य पहलुओं को उजागर करने की कोशिश कर रही है। घटना के रिक्रिएशन के जरिए पुलिस को इस मामले में और सबूत मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि पुलिस को इस रिमांड और पूछताछ में नया क्या तथ्य हाथ लगते हैं। यह मामला एक तरफा प्रेम, धोखा और हत्या की एक गंभीर घटना को दर्शाता है, जिसने कानपुर शहर को हिला कर रख दिया। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।